हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपके सामने आज जो हम टॉपिक पेश करने लगे हैं वो IFIA ऑफिशियल सिलेबस से जनरल नॉलेज ह्यूमन एनाटॉमी के हवाले से है। अब ह्यूमन एनाटॉमी है क्या, उसको हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो इसके अलावा जो है हम टॉपिक को एंड करके जब हम देखेंगे मोस्ट रिपीटेड MCQs भी देखेंगे। मोस्ट रिपीट MCQs में हम वही MCQs आपके सामने रखते हैं जो जिसके आने के चांसेस जो हैं वो 90% से ज़्यादा होते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक की तरफ कि व्हाट इज़ ह्यूमन एनाटॉमी। तो ह्यूमन एनाटॉमी होती क्या है? ह्यूमन एनाटॉमी जो होती है इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी से क्या मुराद है, यानी हम जो हमारी जो एक फिज़िकल अपीयरेंस है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं उसके हवाले से जो है वो हम पढ़ते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनाटॉमी इज़ की टू प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड अदर एरियाज ऑफ हेल्थ। ठीक है। जो है एक प्रैक्टिस होती है जो मेडिसिन की फील्ड के अंदर होती है, तो उसके हवाले से ये स्टडीज़ जो है ये एनाटॉमी जो है वो पढ़ी जाती है। अब एक पिक्चर आप मेरे सामने देख रहे होंगे। ह्यूमन एनाटॉमी उसको टॉपिक दिया गया है और उसके अंदर से हम जो है डिफरेंट पार्ट्स जो है वो साइड में उसकी नेम्स गिवन है। तो ह्यूमन एनाटॉमी जो है वो हम स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। उसके अंदर क्या क्या कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद हैं और वो क्या काम करते हैं उसके हवाले से हम ये चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है। तो अब समझ आ गया होगा आपको, पिक्चर भी आपके सामने है और डेफिनेशन भी मैंने आपके सामने रख दी है, इससे आपको क्लैरिटी जो है वो ज़्यादा आ जाएगी। चलते हैं आगे। ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर देखें, ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, एक बॉडी होती है जैसा कि हमारा एक पूरा जिस्म है। उसमें तीन चीज़ें होती हैं, हेड होता है, ट्रंक होता है और लिम्स होती हैं। लिम्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, अपर लिम्स होता है और लोअर लिम्स होता है। अब चीज़ें क्या होती हैं? अपर लिम्स आप मेरे सामने देख रहे होंगे। राइट साइड पर जो तस्वीर है, जो हमारे हेड से नीचे यानी नेक के नीचे जो है रिब्स तक जो है हमारी अपर अपर ट्रंक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, हम उसको पढ़ते हैं। और मिड ट्रंक जो है हमारा एब्डोमेन से स्टार्ट होके जो है वो नीचे तक जाता है। ठीक है। और जो हमारे लिम्स हैं, ठीक है, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। अपर लिम्स जो हैं वो हमारे थाइस से स्टार्ट होते हैं और लोअर लिम्स जो है वो हमारे थाइस से नीचे जो स्ट्रक्चर है हम उसमें उसके बारे में पढ़ते हैं। और हेड जो है वो आपको पता है कि एक ब्रेन का हिस्सा होता है, उसको हम हेड में जो क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं यानी ब्रेन हमारा जो है वो क्या सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ आ रही होंगी आपको। ठीक है। आगे मज़ीद हम पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको जो है वो अच्छे तरीके से समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो मैं अभी आज टॉपिक जो है आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको जो है वो आप जो है वो इम्तहान के गर्ज से मत पढ़िए, यानी इसलिए मत पढ़िए कि यहाँ से जो है वो क्वेश्चन अपीयर होंगे। इसको अपनी नॉलेज के लिए पढ़िए, यानी आपका जो वजूद है आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे वजूद में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो इस हवाले से अगर आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगी, यानी आप आखिर तक जब मरने वाले होंगे तब भी जो है ये चीज़ें आपको याद होंगी, क्योंकि आप उसको एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। ये अगर आप इसको सिर्फ एज अ नॉलेज और एज अ टेस्ट पास के हवाले से, आप सिलेबस कवर करने के हवाले से पढ़ेंगे तो आज आपको ये आप पढ़ेंगे, कल इसको दोबारा से भूल जाएंगे। तो इंटरेस्ट लेकर पढ़ें। तो ये ऐसा टॉपिक है जो आपको पता भी होना चाहिए, आपकी अपना वजूद है, वजूद के बारे में पता होना चाहिए। तो ये एक बेसिक चीज़ है। ठीक है। अच्छा, सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी जो है वो अब क्या क्या चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। द स्केलेटन सिस्टम होता है। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? जिसमें हमारा जो है पूरा एक ढांचा है उसको हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। उसके बाद होता है मस्कुलर सिस्टम। अब मस्कुलर सिस्टम क्या होता है? हमारे जो मसल्स होते हैं, यानी जो उन हड्डियों पर यानी स्केलेटन सिस्टम्स के ऊपर जो हमारा गोश्त चढ़ा हुआ है या फ्लेश के टुकड़े टुकड़े लगे हुए हैं, इसको हम मसल्स बोलते हैं। ठीक है। एक वो हमारा जो है वो सिस्टम्स होता है। उसके बाद जो है डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारे बॉडी के अंदर। जो हम फूड जो है वो खाते हैं वो उसको जो है वो डाइजेस्ट करता है और जो है उसमें से जो प्रोटीन्स होते हैं और जो भी एक ताकतवर एनर्जी होती है
वो अपने पास जर्व कर लेता है, यानी डाइजेस्ट कर लेता है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है कि जब डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें से प्रोटीन्स और चीज़ें निकाल कर, ठीक है, एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर कर जो बाकी जो चीज़ें होती हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाती हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम से हमारा यानी आउटफ्लो हो जाती है वो चीज़ जो हम खाते हैं, जो हम जाकर वो वॉशरूम में आउटफ्लो उसका करते हैं, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में आपको इस चीज़ से समझ आ जाएगी। उसके बाद एक हमारा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि सांस जो है इंसान कैसे लेता है, थ्रू लंग्स लेता है, लंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है हमारा एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि आपके अंदर जो ब्लड दौड़ रहा है, ठीक है, आपके अंदर जो एक ब्लड नुमा एक चीज है जो, ठीक है, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, किस तरह से वो खून जो है वो गर्दिश करता है पूरे जिस्म के अंदर। और फिर है लास्ट में नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी सिस्टम, जहाँ से आपकी जो नर्व्स होती हैं, जहाँ से आप जो है चीज़ों को फील करते हो, चीज़ों को समझते हो, तो वो आपकी नर्वस सिस्टम कहलाती हैं, ठीक है। उसके बाद चीज़ें आ जाती हैं हेड के अंदर। अब हेड जो है मैंने आपको पढ़ाया था कि हेड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। स्कल होता है, ठीक है, स्कल आपका जो आपका ब्रेन है उसके अराउंड जो भी एक शेप बनी हुई है, एक हड्डी नुमा शेप बनी हुई है, एक जो है स्ट्रॉन्ग स्कल बना हुआ है, वो होता है। फिर फ्रंटल बोन होती है, जो आपका फोर हेड है, इसके दरमियान जो हड्डी होती है उसको फ्रंटल बोन कहते हैं। फिर जाइकोमेटिक बोन होती है, फिर नेसल बोन होती है, मैक्सिला बोन होती है, फिर मैंडेबल बोन होती है, फिर कॉलर बोन होती है, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे ऑर्गन्स ऑफ द एब्डोमेन, जो आपका अब ये नीचे वाला हिस्सा है, जो आपका पेट है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, उसके अंदर क्या क्या ऑर्गन्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। उसमें एसोफेगस है, फिर लिवर है, जो आपकी जो लिवर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी खुराक के हवाले से, उसको जो है वो डाइजेस्ट करने के लिए। फिर पेनक्रियास है, फिर स्प्लीन है, फिर स्टमक है, ठीक है, फिर किडनीज हैं आपके अंदर, फिर इंटेस्टाइन है, फिर ब्लेडर है, ठीक है। ये एक ऑर्गन्स ऑफ द एब्डोमेन, जो एब्डोमेन के अंदर जो ऑर्गन्स मौजूद हैं ये वो हैं, ठीक है। इन चीज़ों के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आगे हम मजीद भी पढ़ेंगे, एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, लेकिन एमसीक्यूज से पहले मैं ये चीज़ें इसलिए आपको बताता हूँ कि आपको थोड़ा नो हाउ हो जाए, आपको टॉपिक के हवाले से पता लग जाए, तो जिससे आपको जो है वो मदद मिलती है एमसीक्यूज सॉल्व करने में भी, ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको सही से पढ़ेंगे तो एमसीक्यूज आपके लिए हलवा बन जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलते हैं आगे, ह्यूमन एनाटॉमी में हम और क्या चीज़ें पढ़ते हैं। अब सेंस ऑर्गन है, ठीक है, सेंस ऑर्गन में ये आपका नर्वस सिस्टम के अंदर ये सिस्टम आता है, ठीक है, कीप इन माइंड, ठीक है। उसमें आप सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, यानी ईयर जो हैं वो आपकी जो आवाज़ महसूस करते हैं, ठीक है, ये आपके सेंस ऑर्गन्स हैं। फिर आई है, ठीक है, आई से आप क्या करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, आपकी विजन है। फिर आपका नोज है, नॉस्ट्रल्स हैं, ठीक है, जहाँ से आप चीज़ों को सूंघते हैं। फिर टंग है, जिसकी मदद से हम कम्युनिकेट करते हैं, हम बात कर रहे हैं और इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ थ्रू टंग, ठीक है, ये भी आपका एक सेंस ऑर्गन है। उसके बाद जो है वो स्किन है, स्किन भी आपका सेंस ऑर्गन कहलाती है, ठीक है। उसके बाद हम जो चीजें पढ़ते हैं, ब्लड। अब ब्लड क्या है, ब्लड मैंने आपको पीछे बताया था, ब्लड जो है वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज डिपेंड ऑन द ब्लड, यानी ब्लड जो होता है, ब्लड ही क्योंकि दौड़ना है ना बॉडी के अंदर, तो ब्लड ही दौड़ता है, ब्लड ही सर्कुलेट करता है। तो अब ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो चीजें देख ले। प्लाज्मा उसके अंदर मौजूद होता है, रेड कॉर्पोसेल्स होते हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स उसके अंदर होते हैं। फिर कलरलेस जो है कॉर्पोसेल्स होते हैं, जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। वाटर जो है वो ब्लड के अंदर मौजूद होता है। वीन्स जो है, थ्रू वीन्स जो है वो ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है। फिर आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज अनदर फॉर्म ऑफ द वीन्स, ठीक है। फिर कैपिलरीज होती हैं, वो थ्रू विच द ब्लड सर्कुलेट ऑल अराउंड द बॉडी, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको समझ आ रही होंगी। चलते हैं आगे, इसको पढ़ते हैं मजीद, ठीक है। अब ह्यूमन स्केलेटन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन ह्यूमन स्केलेटन। अब इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ह्यूमन स्केलेटन के अंदर क्या क्या है। नेम ऑफ द पार्ट आप लेफ्ट साइड पर मेरे देख रहे होंगे, एक टेबल बना हुआ है, और राइट साइड पर मैंने उसके फीचर्स दिए हैं। अब जो हेड स्केल है, हमारा जो सर है, वो क्रैनियम कहलाता है, उसके अंदर 8 बोन्स हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं बता रहा हूँ कि याद करते जाएं, ये पूछा जा सकता है, ठीक है।
उसके बाद आपका फेस जो है, आपका जो अपीयरेंस है, ठीक है, उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं? उसके अंदर होती हैं 14 बोन्स। ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी पर्सनल नॉलेज के लिए भी चीजें बहुत जरूरी हैं, ये आपको अपने वजूद के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आप ट्रंक, वर्टेब्रल कॉलम है जिसको हम बैकबोन कहते हैं, जिसकी मदद से हम बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, सीधा हम खड़े हुए हैं, बैकबोन है, वो सीरीज ऑफ बोन्स होती हैं, ठीक है। 33 कॉल्ड वर्टेब्रेट, यानी इसमें लगभग जो है वो 33 रिंग्स होते हैं। जो आप बैकबोन जो है आपका, ये आप मोरे जिसको हम बोलते हैं, ये गोल्ड रिंग टाइप जो है हड्डी होती है। और उसके बाद जो नेक है हमारी, नेक के अंदर जो है वो 7 सर्विकल बोन्स होती हैं, ये याद रखिएगा, नेक के अंदर 7 सर्विकल बोन होती हैं जो कहलाई जाती है। फिर कॉलर बोन है नोन एज क्लेविकल, ठीक है, कॉलर बोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और शोल्डर बोन जो है नोन एज स्कैपुला, यानी शोल्डर बोन जो है वो आपको इसको स्कैपुला बोलते हैं। चेस्ट बोन को जो है आप स्टर्नम बोलते हैं। और रिब्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये आपने याद रखनी है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के अंदर, मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज के अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रिब्स जो है आपकी क्या होती है? पसलियां होती हैं। कीप इन माइंड, पसलियां जो हैं, अब वो क्या चीज है? इट लुक लाइक्स अ कैच टू प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स। अब ये एक जो है ना, आपको ये पिंजरे की तरह, अगर आप एक ढांचा देखें किसी भी इंसान का, आप गूगल पर जाएं, सर्च करें ह्यूमन स्केलेटन के अंदर, तो आपको ये जो रिब्स होती हैं हमारी, इट लुक्स लाइक अ कैच, ठीक है, ये एक पिंजरे की तरह होती हैं। अब इस पिंजरे के अंदर यानी ये पसलियों के अंदर क्या चीजें होती हैं? दिल होता है और लंग्स होती हैं। अब ये प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि दिल आपको पता है कि बहुत ही नाजुक जो है वो इंसान की बॉडी का हिस्सा है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसके अंदर। यानी आप अगर जी रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ दिल की वजह से जी रहे हैं। उसके बाद जो लंग्स हमारी होती हैं, थ्रू विच वी रेस्पाइट, यानी जिसके थ्रू हम जो है वो सांस लेते हैं, वो लंग्स मौजूद होती हैं। अब टोटल रिब्स कितनी होती हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि टोटल रिब्स जो होती हैं वो दोनों साइडों पर 12-12 का पेयर होता है, ठीक है। टोटल होती हैं 24 और 12 ऑन ईच साइड। तो ये देखें आप, अल्लाह ताला ने कितना जो है वो खूबसूरत इंसान बनाया है, यानी हर एक चीज जो है वो बड़े प्लान्ड तरीके से बनाई है। यानी दुनिया की जो है कोई ऐसा इंजीनियरिंग सिस्टम नहीं है जो इतना ज़्यादा जो है वो ख्याल रखता हो, लेकिन अल्लाह पाक ने जो है, ये देखें कितनी खूबसूरती से इंसान को बनाया है, यानी कितनी खूबसूरती से उसके ऑर्गन्स की हिफाजत के लिए एक केज बनाया है, एक पिंजरा बनाया है, जिसके थ्रू वो जो है अपने बंदे की जो है वो हिफाजत करे, यानी हर चीज़ के साथ साथ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिब्स का पार्ट। यानी रिब्स कितनी होती हैं? 24 होती हैं, 12 ऑन ईच साइड, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ह्यूमन स्केलेटन के अंदर मजीद चीज जो है वो क्या है? कॉर्पल है। रिस्ट इज कंपोज्ड ऑफ 8 स्मॉल बोन्स। जो हमारी रिस्ट है, हमारी जो रिस्ट है, यानी आपका जो हाथ के साथ जो रिस्ट है, इसमें तकरीबन 8 स्मॉल बोन्स होती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है फेम्योर, इसको याद रखिएगा फॉर द लॉन्ग टर्म, बिकॉज इट अपीयर्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन एग्जाम्स। अगर आप एफपीएससी का एग्जाम देख लें, पीपीएससी का, एनटीएस, ओटीएस, हर तरह के एग्जाम्स के अंदर, जनरल साइंस के अंदर ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है। इट इज अ थाई बोन, ठीक है, ये एक थाई बोन है, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो है इंसान के अंदर वो कौन सी है? तो उसका जवाब होगा फेम्योर इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। क्यों? इट बियर्स द वेट ऑफ द बॉडी, जो आपका पूरा वेट है बॉडी का, वो ये बियर करती है। फेमर जो हड्डी है ये इसको बियर करती है, ठीक है। चलते हैं आगे, मस्कुलर सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, स्केलेटन सिस्टम के बाद, यानी हड्डियों के बाद, जो हड्डियों के ऊपर जो आप देखते हैं, फ्लैश देखते हैं, या आप क्या कह लें, यानी गोश्त का लोथड़ा देखते हैं, उसको हम मसल्स बोलते हैं। ये मस्कुलर सिस्टम है। The bones of a skeleton are surrounded by more or less flesh or muscles, ठीक है। यानी किसी जो है स्केलेटन पर, किसी हड्डी पर ज्यादा गोश्त होगा, किसी पर कम होगा, लेकिन होगा लाजमी। देयर आर अबाउट 600 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, ये चीज आपने याद रखनी है। यानी इंसान की जिस्म के अंदर तकरीबन 600 मसल्स मौजूद हैं, ठीक है। कितने मसल्स मौजूद हैं? 600 मसल्स मौजूद हैं, याद करिएगा,
ठीक है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको मत भूलिएगा। ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर ये जो है वो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम है, द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मैंने आपको बताया था, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो हम पूरा लेक्चर पढ़ रहे हैं, इसमें एक एक चीज, एक एक सेकंड जो है वो आपके लिए एक नॉलेजेबल साबित होगा अगर आप इसको गौर से सुनेंगे। इट इज द लॉन्ग सिस्टम एंड इन्वॉल्व्स माउथ, एसोफेगस, स्टमक, द लिवर, द पेनक्रियास, द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। ये एक सिस्टम है जो इन्वॉल्व है, जिसमें कि क्या क्या चीजें, हमारा माउथ जिससे हम जो है वो चीज खाते हैं, कोई निवाला खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो उसको चबाता है। फिर एसोफेगस जो हमारी एक पाइप लाइन है, यानी फूड पाइप है, उसके थ्रू वो चीज पेट में जाती है, स्टमक में जाती है, स्टमक के बाद वो लिवर में जाती है, लिवर जो है अपना काम स्टार्ट करता है। ठीक है, उसके बाद जो है पेनक्रियास, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, जहां पर ज्यादातर जो है आपका जो प्रोसेस है जो डाइजेशन का, वो वहां पर बनता है। एंड द लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर वो क्या कहती है, एक्सक्रीटरी जो आपका सिस्टम है, उसके थ्रू वो बाहर निकल आती है चीजें। अब सेलिविया क्या है? अब सेलिवा क्या है? सेलिवा इज एन अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रेटेड इन द माउथ एंड द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ। सेलिवा क्या होता है? सेलिवा आपके अंदर, ये जो आपके मुंह के अंदर जो थूक है ना, यानी थूक जो है, ये आपका क्या है? सेलिवा है। ठीक है, अब जब हम खाना जो है, यानी कोई भी निवाला अंदर डालते हैं, तो सेलिवा जो है उसको नर्म करता है। ये अल्कलाइन फ्लूइड होता है जो उसको यानी चबाने में मदद करता है। चबाने के बाद जो है उसको गाल देता है, और गलने के बाद वो डाइजेशन ऑफ फूड में जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। तो सलीवा हमारे मुंह के अंदर जो चीज़ें होती हैं, यानी थूक नुमा एक चीज़ होता है, उसको हम बोलते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन के हवाले से पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हवाले से भी एमसीक्यूज जो है वो बनते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल बाउल इज एन ऑर्गन इन द gastro intestinal tract where most of the absorption nutrients from the food takes place। ठीक है, यानी सारा जो आपका वो होगा, यानी ज्यादातर जो डाइजेशन होगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। कीप इन माइंड, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी ज्यादातर जो है वो आपकी जो सिस्टम्स हैं, यानी प्रोसेसेस हैं डाइजेशन के, वहां पर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जब अब डाइजेशन हो गई, ठीक है, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो अब एक चीज आपने एक जो मैदा है हमारा, लिवर ने हर चीज जो है जो लेनी थी, एनर्जी लेनी थी, वो कंज्यूम कर ली। अब उसके बाद जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो क्या क्या चीजें होती हैं? इट कंप्राइजेस द किडनीज, ठीक है, किडनीज भी इसमें रोल अदा करती हैं, स्किन, फिर लंग्स एंड बाउल्स। द सिस्टम डिजाइन टू हेल्प टू गेट रिड ऑफ वेस्ट मैटर। अब वेस्ट मैटर जो है, जो इंसान के अंदर जो खराब मादा होता है इन द बॉडी, when all juices have been extracted from the digested food। अब मैंने जैसा कि आपको बताया, जब डाइजेस्टेड फूड से जो सारे काम की चीज़ें हैं, सारे juices हैं, यानी सारे जो उसमें प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, जब वो एक्सट्रैक्ट कर लेती है बॉडी थ्रू इट्स पार्ट, थ्रू इट्स ऑर्गन्स, तो अब क्या करती हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, वो जो वेस्ट मैटर होता है उसको बाहर की तरफ फेंकता है। लंग्स कैन ऑल्सो एडेड टू दिस सिस्टम। लंग्स जो है वो इसमें किरदार अदा करते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। लंग्स जो है आपको सांस लेने में मदद करते हैं, हम तो बेसिक चीज़ यही समझते हैं, लेकिन जो आपके लंग्स हैं, अब वो जब वेस्ट मटेरियल होगा, यानी खून को यानी सांस लेने में आपको जो भी जूसेस होते हैं वो जो है एक्सट्रैक्ट करके उसको बाहर करता है। ठीक है, देर आर टू किडनीज, इंसान के अंदर दो किडनीज हैं, याद रखिएगा। अब किडनीज क्या जो है वो वर्क परफॉर्म करती हैं, ये भी आपको समझने की जरूरत है। विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड प्योरिफिकेशन। ठीक है, ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए ये जो है किडनीज काम करती हैं। दे सेपरेट पॉइजनस सब्सटेंस यूरिया फ्रॉम ब्लड। अब ये यूरिया जो है ये ब्लड से उसको निकालती है। ठीक है, ठीक है, जो आपके अंदर जो यूरिया जमा होता रहता है, तो वो पॉइजनस सब्सटेंस होता है, उसको ब्लड के अंदर से जुदा करती है। ठीक है, याद रखिएगा, किडनीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड प्यूरिफिकेशन, यानी खून को साफ करने के लिए वो बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारे पास। द सिस्टम कंप्राइजेस द लंग्स। हमारे अंदर जो है वो टू लंग्स होती हैं, जैसा कि आपको पता है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, जो हमें सांस लेने में मदद करती हैं। देयर आर टू इन ह्यूमन बॉडी, दो होती हैं।
द लंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी आपने देखा होगा, आप जैसा कि कोरोना सीजन हमारे यहाँ हुआ, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ अफेक्ट होती है, जब जिसके वजह से जो है बंदा जो है वो फात होती है उसकी, वो यही होती है कि जो कोरोना है वो आपके लंग्स को अफेक्ट करता है। लंग्स अल्टीमेटली आपके ख़त्म हो जाते हैं, आपको सांस नहीं आता, और अल्टीमेटली इंसान की जो है वो डेथ हो जाती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दी ह्यूमन बॉडी इज लंग्स, क्योंकि वो आपको सांस लेने में मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। द सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको बताया था, द सिस्टम कंप्राइजेज द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। अब हार्ट क्या है? हार्ट एक अब आप देख लें घर में मोटर लगी होती है, मैं इसको उसकी मिसाल से जो है वो जोड़ता हूँ कि जो हार्ट है इंसान का, ये मोटर की तरह काम करता है। अब क्या करता है, ये एक तरफ से जो है वो ब्लड लेता है और दूसरी तरफ से ये उसको पंप करके पूरी बॉडी के अंदर थ्रू जो है ब्लड वेसल्स उसको जो है वो सर्कुलेट करता है। द आर्टरीज कन्वे ब्लड फ्रॉम द हार्ट। जो आर्टरीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड लेती हैं हार्ट से और उसको पूरे जिस्म के अंदर सर्कुलेट करती हैं। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, हम द आई के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है इंसान के जिस्म का, थ्रू विच वी कैन सी एंड एंजॉय द लाइफ। सो द ऑर्गन ऑफ अ विजन कंसिस्ट ऑफ आई बॉल। आई बॉल आपको पता है कि एक गोल नुमा हमारी आंख के अंदर चीज़ होती है। अब उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब उन पार्ट्स को हमने पढ़ना है कि वो पार्ट्स किस किस चीज़ के होते हैं। इसके हवाले से चंद एक एमसीक्यूज भी मैं आपसे शेयर करूंगा। पार्ट्स ऑफ एन आई एंड उसके फीचर्स क्या हैं। द कॉर्निया आप देखेंगे सबसे पहले, ये ट्रांसपेरेंट टिश्यू होता है कवरिंग द फ्रंट ऑफ द आई बॉल। जो फ्रंट आपका आई बॉल का है उसको ये कवर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद आयरस है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, आंख का। अब ये क्या करता है, इट गिव्स दी कलर टू दी आई। जो हम रंग बिरंगी चीजें अपने सामने देखते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये उसको कलर देने में मदद करता है। ठीक है, आयरस जो आपका आंख का जो है एक पार्ट है, इट गिव्स कलर टू द आई, यानी आई को जो है ये कलर प्रोवाइड्स करता है। सपोज मैं अब अपने सामने जो है इस स्लाइड के अंदर ग्रीन कलर देख रहा हूँ, तो ये वाइट कलर देख रहा हूँ, तो ये थ्रू आयरस, यानी आयरस जो है ये इसमें मुझे हेल्प कर रहा है कि मैं जो हूँ वो कलर जो है वो कन्वे कर सकूँ अपने ब्रेन को, कि ये ग्रीन है, ये वाइट है। तो आयरस इज द मेन पार्ट विच प्रोवाइड्स कलर टू द आई। ठीक है, उसके बाद पिपल है, थ्रू विच लाइट इंटर्स टू द आई। ठीक है, ये एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ से जो हमारी आंख है उसके अंदर रोशनी जाती है। द लेंस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आई। इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द आई, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज के अंदर मौजूद होते हैं। जैसा कि आपको पता है, जब आंख की नज़र कमज़ोर हो जाए, यानी दूर की नज़र कमज़ोर हो जाए, तो हम कौन सा जो है वो लेंस इस्तेमाल करते हैं, वो हम करते हैं कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और कॉनकेव लेंस जो होता है वो करीब की नज़र के लिए इस्तेमाल होता है। देन द रेटिना, देर आर अबाउट 120 मिलियन नर्व सेल्स इन द रेटिना। 120 मिलियन जो नर्व सेल्स जो होते हैं वो रेटिना के अंदर मौजूद होते हैं। इट इनेबल्स विजन। ठीक है, ये आपको देखने के लिए ये नहीं मदद करता है। अगर आपकी आंख के अंदर रेटिना ना हो तो आप नहीं देख सकते। तो ये चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको जो है वो याद करें, इसको जो है आपको समझने की ज़रूरत होगी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ के अंदर भी। अब आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, इससे ये पिक्चर मैंने आपको दिखाने का मकसद ये था कि जब चीज़ इंसान देखता है अपनी आंख से तो उसको चीज़ वो ज़्यादा याद रहती है। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे होंगे आईज के पार्ट, आईलिड है, पुपिल है, स्केलेरा है, ये आयरिस है। फिर इस तरह से डिफरेंट जो है वो मैंने आपके सामने रखी है, तस्वीर रखी है, क्योंकि इसको देखने के बाद जो है आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी जो आइज़ हैं ये कितना एक ज़बरदस्त खूबसूरत तोहफ़ा है अल्लाह पाक की तरफ से। अगर हम देखें इस चैप्टर के अंदर, यानी इस जो सब्जेक्ट के अंदर हम चीज़ें पढ़ते जाएं और सब गौर करें, यकीन माने कि अल्लाह जैसी इंजीनियरिंग जो है वो दुनिया के अंदर कोई भी इंजीनियर नहीं कर सकता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। द किडनीज के हवाले से हम पढ़ेंगे। द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स टू डार्क रेड ब्राउन बीन शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड किडनीज। ठीक है, ये टू रेड ब्राउन कलर की जो है वो बीन शेप्ड होती हैं, जिस तरह से एक मटर का दाना होता है,
यानी बीन शेप्ड की जो एक शक्ल होती है, यानी उस तरह की एक जो है वो रेड ब्राउन कलर की दो किडनीज इंसान के अंदर मौजूद होती हैं, सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द एब्डोमेन, जो हमारा एब्डोमेन है उसकी बैक पर ये मौजूद होती हैं। 4 इंचेस इन लेंथ, ठीक है, इनकी जो लेंथ होती है वो 4 इंचेस होती है, और 2 इंचेस इन विड्थ, ठीक है, 2 इंचेस इन विड्थ, ठीक है। अब ये काम कितना बड़ा अंजाम देती हैं आपको भी पता है कि खुदा न खास्ता अल्लाह हर किसी को बचाए, अगर आपकी किडनीज जो है वो एक जो है ख़राब हो जाती है तो आप जो है वो तकरीबन जो है आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, और अल्टीमेटली अगर दोनों खुदा न करे जो है वो किडनीज ख़त्म हो जाएं तो आपकी डेथ हो जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो राइट किडनी इज यूजुअली शॉर्टर एंड थिकर देन द लेफ्ट, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है कि राइट किडनी जो है यूजुअली शॉर्टर, ये छोटी होती है, एंड थिकर देन द लेफ्ट, यानी जो आपकी लेफ्ट वाली किडनी है उससे थोड़ी सी जो है राइट वाली ये शॉर्टर होती है। द किडनीज आर सप्लाइड विद ब्लड बाय द रीनल आर्टरीज, यानी रीनल आर्टरीज जो होती है वो इसको ब्लड सप्लाई करती है, एंड द रीनल वीन्स टेक द ब्लड अवे फ्रॉम देम, और रीनल वीन्स जो होती हैं वही ब्लड इनसे लेकर जाती हैं। द किडनीज रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड एंड मेंटेन इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपने याद रखना है कि ये क्या किडनीज मेन इंपॉर्टेंट रोल इसका क्या है। The kidneys removes waste product like urea and uric acid from the blood and maintain the electrolytic balance, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब देखा जैसा कि खुदा न खास्ता किसी की किडनीज फेल हो जाए तो वो डायलिसिस पे चला जाता है। अब डायलिसिस क्या करता है, वो आर्टिफिशियल तरीके से जो यूरिया और यूरिक एसिड है वो आपके जिस्म से जो है वो निकालता है, ठीक है, क्योंकि आपका जो नेचुरल प्रोसेस है वो किडनीज परफॉर्म करती हैं, और खुदा न खास्ता ये अगर ख़त्म हो जाए तो फिर आपके डायलिसिस पे आप चले जाते हैं, जो एक बहुत तकलीफ दे प्रोसेस होता है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं द लिवर को हम पढ़ते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। अगर आपसे काफी जगह पूछा जाता है कि लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो स्किन भी इसका ऑप्शन होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो आपने जो है लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो करना है, क्या करना है, लिवर, ठीक है। लिवर इंसान के अंदर सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द एब्डोमेन, ये जो आपका पेट होता है उससे ऊपर ये वाक़ होता है। द लिवर हैज हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस, इसके अंदर जो है वो डिफरेंट हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ बाइल, सिक्रीशन ऑफ बाइल जो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। द लिवर आल्सो प्रिपेयर्स ग्लाइकोजन, ठीक है, या ये ग्लाइकोजन भी जो है वो बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। अब हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। हमारा दिल जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ह्यूमन बॉडी का। इट इज सिचुएटेड एट द लेफ्ट साइड, या आपकी लेफ्ट साइड पर मौजूद होता है। इट फोर्सेस ब्लड टू पास थ्रू द होल सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स बाय इट्स स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन, यानी एक बिल्कुल पहले जो है वो बुझता है फिर खुलता है, और उससे जो है कॉन्ट्रैक्ट होके जब ये खुलता है तो ये प्रेशर के साथ जो है आपका जो खून जो है वो पूरी बॉडी तक पहुंचाने में मदद करता है। इट वेन्स अबाउट 9 ounces, ठीक है, समटाइम्स आपको मिलेगा 8 ounces, ठीक है, 8 to 9 ounces इसका वजन होता है। और अगर आप इसको वजन ग्राम्स में देखें हैं, अगर ग्राम्स में आपसे पूछा जाए तो 300 ग्राम्स जो है वो इसका वजन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इट्स नॉर्मल बीट 72 पर बीट पर मिनट, यानी 72 दफा ये जो है धड़कता है नॉर्मली जो है 1 मिनट के अंदर। इट्स नॉर्मल साइज इज अबाउट क्लोज फिस्ट, यानी क्लोज फिस्ट आप एक मुक्का बनाए, एक अपने हाथ का जो है मुक्का बनाए, उसका साइज जो है दिल का जो साइज है वो इतना होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। द ब्लड के बारे में आप पढ़ते हैं। इट इज अ वाइटल फ्लूइड connective tissue. It contains plasma, water, mineral salts, albumin, and other elements. The color of the blood is red due to the presence of substance of hemoglobin. ये पूछा जाता है आपसे, आपने सुना भी होगा कि जो खून है वो रेड क्यों होता है, ड्यू टू होमोग्लोबिन। ये याद रख लीजिए, खून जो है
वो होमोग्लोबिन की वजह से रेड होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स, मैंने आपको बताया था। ठीक है, नॉर्मल ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज 5.5 लीटर्स टू 6 लीटर्स। ठीक है, ये जो है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो खून मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। लंग्स के बारे में पढ़ते हैं। द लंग्स आर स्पंजी एंड इलास्टिक बैग्स। देयर आर टू लंग्स इन ह्यूमन बॉडी, दो लंग्स हैं जो हैं वो इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद होती हैं। द प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। ठीक है, आपका जो लंग्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, जैसा कि आजकल आप एक पैंडेमिक देख रहे हैं कोरोना, तो वो असल में क्या करता है, वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स को जो है अफेक्ट करता है, और अल्टीमेटली आपके लंग्स जब ख़त्म हो जाते हैं तो आपकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। तो अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज फ्रॉम ह्यूमन एनाटॉमी। अब एक और चीज़ याद रखिएगा, अब जो मैंने लेक्चर आपके साथ डिस्कस किया है उसमें जो चीज़ें हैं और जो इसके अंदर जो है वो काफ़ी रिजेंबलेंस होगी रिपीटेड एमसीक्यूज में, लेकिन जो चीज़ें अगर एमसीक्यूज में वो मैं लेक्चर से नहीं निकाली तो आपने लेक्चर को नहीं भूलना, लेक्चर को उसी तरह से याद रखना है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो लेक्चर्स में मौजूद हैं जहाँ से आपने पढ़नी है, और काफ़ी चीज़ें जो हम लेक्चर में कवर नहीं कर सके वो एमसीक्यूज में कवर हो जाएंगी। तो इस तरह से आपकी जो तैयारी है वो 100% जो है वो बेहतरीन हो जाएगी। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन फेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंसानी जो फेस है हमारा उसके अंदर 14 बोन्स होती हैं। ठीक है, याद करिएगा कितनी बोन्स होती हैं, 14 बोन्स होती हैं। देखें कितना हमारी जनरल नॉलेज के अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे वजूद जो है ये मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसको अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो आपके लिए जो है ये बिल्कुल एक सबक नहीं, एक आराम से आपके लिए एक नॉलेज बन जाएगी जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इन ह्यूमन बॉडी देर आर डैश काइंड्स ऑफ बोन्स, 3, 4, 5 या 6। तो इंसान के जिस्म के अंदर 4 टाइप्स की बोन्स होती हैं। ठीक है, कितनी टाइप्स की बोन्स होती हैं, 4 टाइप्स की जो है वो इंसान के अंदर बोन्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, जी हमारी जो हड्डियां हैं और दांत हैं। ठीक है, हड्डियां और दांत जो है स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो मटेरियल है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, सख्त हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हैं। तो अब ये किस किस चीज़ से बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट जो है इसके अंदर मौजूद होता है। तो आपने ये जो है चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट जो है कंपोनेंट्स दांत और बोन्स के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है इंसान के अंदर जो है वो कितनी जो है हड्डियां होती हैं, वो होती हैं 206। इंसान के अंदर जो है वो 206 जो है वो हड्डियां मौजूद होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होते हुए आया है बहुत बार। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं द शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉन्गेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, चैप्टर के अंदर जहाँ पे हम पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट जो बोन है इंसान के अंदर वो कौन सी है, स्टेप्स, टिबिया, फेम्योर या ह्यूमेरस। तो स्टेप्स जो हमारी बोन है इंसानी जिस्म के अंदर, इट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब ये कहाँ पर मौजूद होती है, ये ईयर के अंदर मौजूद होती है। हमारा जो कान है, सेंस ऑर्गन है, उसके अंदर ये जो है ये मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लेक्चर। द फ्यूमर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, बिकॉज स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज इट वेज, यानी आपका जो सारे जिस्म का जो वजन है ये बर्दाश्त करती है, इट बियर्स योर इंटायर बॉडी वेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाउ मेनी मसल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म के अंदर कितने मसल्स मौजूद हैं। मसल्स के हवाले से मैंने आपको डिटेल में बताया कि हमारा एक स्केलेटन होता है, हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के ऊपर जो है मांस होता है, फ्लैश होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है कहीं पर कम होता है, इस चीज़ को हम मसल्स बोलते हैं।
और डिफरेंट मसल्स हैं हमारे जिस्म के अंदर। ठीक है, आप कहते हैं ना यार जिम में जाओगे तो यार मसल्स बनाएंगे, अब मसल्स क्या है, वो आप अपने बाजू के मसल्स बना रहे हैं, इसी तरह आपके थाई मसल्स हैं, इसी तरह आपके डिफरेंट मसल्स जो हैं आपके जिस्म में मौजूद हैं। तो ये तकरीबन 600 किस्म के जो है इंसान के अंदर वो मसल्स मौजूद हैं। कितने? 600 मसल्स। नेक्स्ट स्लाइड, इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक या लिवर। तो इसको याद रखिएगा, बहुत जो कैंडिडेट्स हैं वो समझते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर जो है वो सारी चीज़ें जो है वो डाइजेस्ट होती है। नहीं, इसका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है जो फूड है उसकी डाइजेशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इन ह्यूमंस मोस्ट न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन या नन ऑफ दीज। सो ह्यूमन के अंदर जो मोस्ट न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, न्यूट्रिएंट्स हो गए, उसमें से एनर्जी हो गई, वो कौन सी चीज एब्जॉर्ब करती है? वो आपकी लिवर जो है उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करता है, जो एनर्जी होती है वो अपने पास रखता है, और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए आपसे वो खारिज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बाइल कलर इज ड्यू टू, अब बाइल का जो कलर होता है वो किस वजह से होता है? वो बिली रोबिन जो है उसमें मौजूद होती है, इस वजह से उसका कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। व्हाट डज पेनक्रियाज ऑर्गन लोकेटेड, वेयर डज पेनक्रियाज ऑर्गन लोकेटेड? बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये कहाँ पर मौजूद होता है? ये एब्डोमेन, किडनीज, ब्रेन। तो ये आपकी एब्डोमेन के अंदर ये मौजूद होता है पेनक्रियाज। ठीक है, याद कीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। किडनी सेपरेट पॉइजनस सब्सटेंस कॉल्ड डैश फ्रॉम ब्लड। तो हम इसको पढ़ चुके हैं, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ चुके हैं। जो हमारे जिस्म के अंदर जो पॉइजनस यानी जहरीला जो सब्सटेंस होता है वो जो है किडनीज जो है उसको निकालती हैं। वो कौन सा सब्सटेंस होता है? ठीक है, वो होता है यूरिया। यूरिया को जो है वो ब्लड से जो है वो अलग करता है। ठीक है, अलॉन्ग साइड हमने इसके एक और चीज़ भी पढ़ी थी, यूरिक एसिड। अगर ऑप्शन होता है यूरिक एसिड और यूरिया तो हमारा ये दोनों आंसर होते हैं। ठीक है, किडनीज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अपीयर हो सकते हैं, इसको आपने निगलेक्ट नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द आई बॉल हैज डैश कोट्स। आई बॉल जो है हमारी, इसके अंदर कितने कोट्स मौजूद होते हैं? इट हैज 3 कोट्स। ठीक है, और इसके हवाले से हमने इसके पार्ट्स के हवाले से पढ़ा था, उसको भी आपने नहीं भूलना, उसको याद रखना है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द आई गिव्स कलर टू द आई? हम पढ़ चुके हैं इसको, आइरिस, कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस। तो आइरिस वो पार्ट है जो आपकी जो आंख है उसको कलर प्रोवाइड करता है। जब आप देखते हैं अगर आपको कलर नजर आ रहा है तो समझ जाएं ये ड्यू टू द आइरिस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ईच किडनी कंटेन्स almost dash billions nephrons। तो each kidney contains almost 1 million nephrons। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द बॉडी रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड? इसका आंसर अभी आप वीडियो को पॉज करें और सोचें मैंने क्या बताया था, आप इसको खुद से सॉल्व करें। उम्मीद करता हूं आपने सही जवाब सोच लिया होगा। तो अब देखें, अब कोई चीज जो है आपके ब्लड से वो वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल रही है, यानी ठीक है, जैसा कि आपका यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, वो कौन सी चीज है? वो है आपकी किडनीज। ठीक है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी आपका पॉइजनस जहरीला मवाद है आपके खून के अंदर, वो किडनीज जो है उसको जो है वो साफ करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी इज, अगेन मैंने आपको पढ़ाया, लिवर, हार्ट, एब्डोमेन या नन ऑफ दीज। सो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। अब लार्जेस्ट ऑर्गन का अगर पूछा जाए, मैं अगेन आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट ऑर्गन तो वो क्या होगा? लार्जेस्ट ऑर्गन अगर पूछते हैं तो स्किन जो है उसका जवाब होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है लार्जेस्ट ग्लैंड, तो ग्लैंड जो है वो हमारा लिवर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाउ मेनी चेम्बर्स आर इन हर हार्ट? जो हमारा दिल है इसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, यानी कितने वॉल्स होते हैं? अदर वर्ड्स में ये सबको पता होगा, हम बचपन से सुनते हुए आते हैं, डिफरेंट
अपनी गैदरिंग्स के अंदर के इंसान के जिस्म के अंदर जो है वो दिल के अंदर जो है वो 4 चैम्बर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पल्मोनरी आर्टरी कलेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम, यानी पल्मोनरी आर्टरी जो होती हैं वो ब्लड को जो है वो कहाँ से जो है वो कलेक्ट करती हैं, वो ब्लड्स को जो है वो लंग्स से कलेक्ट करती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन आवर बॉडी इज, अब मैंने आपको बताया था कि हमारे जो दिल, हमारा जो पूरा जिस्म है इसमें तकरीबन 600 मसल्स मौजूद हैं। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स कौन सा है हमारे पूरी बॉडी के अंदर, तो हार्ट, लेग्स या आर्म्स। देखिए, याद रखिए यहाँ पर जो है वो हड्डी, बोन का नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है मसल्स के हवाले से। तो हमारा जो दिल है ये स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है हमारे जिस्म के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इतना, जिस तरह से एक मसल है, ये पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इसकी जिम्मेदारी है। इट वर्क्स लाइक वाटर मशीन। ठीक है, वाटर मोटर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द पोर्शन ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स द इंटेलिजेंस, जो हमारे दिमाग है इसकी जो इंटेलिजेंस है, सोचने का पावर जो है वो कौन सा पार्ट जो है वो परफॉर्म करता है, तो वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है हमारा जो है इंटेलिजेंस, जो हम सोचते हैं, जो भी हम गौर व फिक्र करते हैं, वो सेरिब्रम पार्ट जो है उसको प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। लिवर प्रिपेयर्स विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टार्च, ग्लाइकोजन, प्रोटीन्स या नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको पढ़ाया कि जो हमारा लिवर है ये ग्लाइकोजन जो है ये प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर चलते हैं। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट, यहाँ पर ग्राम्स में पूछा जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर ओंस में पूछा जाएगा तो ओंस में जो है ये 8 से 9 ओंस होंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जा रहा है ग्राम्स के अंदर तो इसका जो वेट है नॉर्मल हार्ट का वो 300 ग्राम्स है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ब्लड विच हार्ट पम्प्स टू लंग्स, यानी जो हार्ट है वो ब्लड जो है पंप कर रहा है लंग्स की तरफ, तो वो कौन सा कर रहा है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड, लिम्फ ब्लड, आर्टरिया ब्लड या ऑक्सीनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड है, जो हार्ट जो है वो पंप कर रहा है किसकी तरफ? आपके लंग्स की तरफ। अब लंग्स क्या करेगा, उसमें से जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जिस्म को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट जो है लंग्स को देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, हमने पढ़ा था कि इंसान के अंदर जो है दो तरह के जो है वो ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लाइफ स्पेन कितना होगा रेड ब्लड सेल्स का, ये होता है 120 डेज। रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पेन है 120 डेज होता है, और ये तकरीबन इंसान के अंदर मौजूद होते हैं 30 ट्रिलियंस। याद रखिएगा कि इंसान की जिस्म के अंदर तकरीबन जो है वो 30 ट्रिलियंस जो हैं वो रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, यानी रेड ब्लड सेल्स का जो है ग्रेवयार्ड जो है वो कौन सा ऑर्गन या कौन सा हिस्सा इंसानी जिस्म के अंदर कहलाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिवर, स्प्लीन या पेनक्रियास, या नन ऑफ दीज। सो इफ स्प्लीन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द लाइफ स्पेन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज डैश डेज। ठीक है, 1 से 5 दिन, 3 से 7 दिन, 4 से 8 दिन या 5 से 21 दिन। तो वाइट ब्लड सेल्स की जो तादाद होती है यानी दिनों में, वो तकरीबन मिनिमम 5 से 21 दिन तक उसकी जो है वो लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस एंड एक्सीरोफिथेलमिया आर जनरली कंडीशंस एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन। अब लाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। लाइट ब्लाइंडनेस का ये मतलब है कि आप जो है कलर को देख नहीं पाते। ठीक है, कलर्स को कैसे नहीं देख पाते? सपोज मैं आपको रेड कलर दिखा रहा हूँ, ठीक है, अब आपको ये रेड नजर नहीं आ रहा, यानी आप कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, यानी आपके अंदर किस विटामिन की कमी हो जाए तो ये चीज होती है,
तो विटामिन ए की कमी से जो है ये आपका नाइट ब्लाइंडनेस अक्कर होती है। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको जो है वो बड़े आसानी से समझ आ गया होगा। कोई भी इससे रेलिवेंट क्वेश्चन है या कोई भी ऐसा पार्ट जो मैंने इसमें डिस्कस ना किया हो, आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। ठीक है, सेकंड चीज़ ये कि आप जो है हमारे चैनल्स को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको लाइक कर दीजिए। तो काफ़ी ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो यूट्यूब पर आते हैं लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अब अल्टीमेटली होता क्या है, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो ये लेक्चर तो आराम से देख लेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो उनके सामने अपीयर नहीं होगा, जिससे उनका नुकसान होगा कि नेक्स्ट लेक्चर से वो इस्तेफादा हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि आपने जो है वो कल हमारा लेक्चर सुना होगा रिलेटेड टू दो टॉपिक्स के हवाले से कल हमने लेक्चर कवर किए थे। और जिन स्टूडेंट्स को जो है वो हमारे लेक्चर ढूंढने में जो है वो मसला हो रहा है, तो मैंने ये बताया था कि हमारे न्यू व्यूअर्स जो आते हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स जो आते हैं, वो डायरेक्टली क्या करें, वो डायरेक्टली प्ले लिस्ट में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पर हमारे हर सब्जेक्ट से रेलिवेंट जो वीडियोज़ हैं वो वहाँ पर पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर जो है वो बुरा कारआमद साबित होगा आपके लिए, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए, अपनी पर्सनल नॉलेज के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपको ये चीज़ें अपने वजूद के बारे में पता होनी चाहिए, ना कि सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे जिस्म का जो हर एक हिस्सा है वो कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो काम कर रही हैं और कैसे काम कर रही हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।